Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to yet another exciting episode of WrestleTron. Your host सैयद साद अनवार हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हमारे रेगुलर मशहूद और हमेशा की तरह आपको जो है वो वेलकम करते हैं इस शो में। स्टार्ट करते हैं आज का शो विद सैटरडे नाइट मेन इवेंट की प्रिडिक्शन और जो मैच कार्ड अभी तक डिसाइड हुआ, ऑल्दो इट्स अ शॉर्टर इवेंट, तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा जो है वो लंबा मैच कार्ड नहीं होगा। तो अभी तक जो मैचेस मशहूद हमें कंफर्म्ड हैं वो लास्ट वीक जो है वो न्यू में एक मैच जो है वो हमें मिला और जो कि मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ जिसके लिए, विच इज़ ड्रू मैकिंटायर एंड रेंडी ऑर्टन। हाँ, क्योंकि इस फ्राइडे जो स्मैकडाउन हुई थी, ड्रू मैकिंटायर रिटर्न और बड़ी इंटरेस्टिंग, उसकी शर्ट भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, बोर्ड एट वर्क। हाँ, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो शर्ट। तो अब पता चला कि ड्रू मैकिंटायर इतने अरसे से जो है वो गायब कहाँ था, वो इंडिया गया हुआ था जिंदर महल की वेडिंग अटेंड करने के लिए। हाँ, और वो उसने बड़ा एंजॉय किया है, उसकी भी वीडियोस वगैरह जो आई है, फैन वीडियोस वगैरह टाइप की, तो उसने बड़ा वहाँ पे एंजॉय किया। नाउ ही इज बैक और आते ही उसको आपने एक अच्छी राइवलरी में पुश किया है क्योंकि लास्ट उसका डेमियन प्रीस्ट के साथ रेसलमेनिया में, जो उससे पहले जो प्रोग्राम था, जो स्ट्रीट फाइट थी और वो सारा, डेमियन प्रीस्ट ऑल्दो कि एक अच्छा सुपरस्टार है, लेकिन एक टॉप कार्ड वाली फील अभी तक वाली फीलिंग तो नहीं है ना। लेकिन अब बात ये है कि उसको लंबा कैरी कर सकें, वन ऑफ ना हो कि हाँ ठीक है मैच हुआ, रैप किया, अंदर रखा और लेट्स मूव ऑन। ड्रू मैकिंटायर की जो सीएम पंक की राइवलरी थी वो बड़ी अच्छी राइवलरी थी, काफी मैचेस उसमें तक गई थी, उसको एंड जो किया हेलेना सेल तक, तो वो बड़ी एक लंबी राइवलरी थी, ऑल्दो उसमें इंजरी फैक्टर भी आ गया था सीएम पंक का, तो उस वजह से। लेकिन ओवरऑल वो वाली, लेकिन यहाँ पे एक देखते हम, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एक स्टार्ट दी है और मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन का भी हाल इन्होंने वही एजे स्टाइल्स वाला कर दिया है, बल्कि कि ये अगर हम वी विल ऑब्वियसली मूव टुवर्ड्स प्रेडिक्शन, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा शॉर्ट रखूंगा कि है ना, यहाँ पे दे विल पुट ओवर ड्रू मैकिंटायर। मेरा भी ये ख्याल है कि ये ड्रू मैकिंटायर को, क्योंकि वो रिटर्न से वापस आया है, उसको आगे किसी न किसी अच्छी राइवलरी में इनको जो है वो इंसर्ट करना होगा। तो एंड ही हैड अ इंटरेस्टिंग सेगमेंट विद कोडी रोड्स एज वेल। उसने उसको पंप किया कि यार आई वांट यू टू विन एट समर स्लैम, और तुम जीतोगे तो फिर मैं तुमसे स्नैच करूंगा। तो वो एक अच्छी राइवलरी इन्होंने एक आपके माइंड में टीज भी डाल दी है कि यार हम एक ये इंटरेस्टिंग राइवलरी डाउन द लाइन एक्सप्लोर कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की, क्योंकि ये दोनों इस तरह के रेसलर्स हैं, इसमें हिस्ट्री का बहुत एलिमेंट आएगा, क्योंकि दोनों ने इंडीज में भी काफ़ी काम किया हुआ है। ड्रू मैकिंटायर गॉट फायर्ड अपना जब 2009-10 में फायर्ड हो गया था, उसके बाद वो इंडीज पे चला गया था, एंड हाउ ही केम बैक। कोडी रोड्स की भी सिमिलर स्टोरी है, वो भी ही वाज लेड ऑफ, देन ही वेंट टू द इंडीज एंड ही देन मेड अ रिटर्न। तो दोनों की बड़ी है ना राइवलरी इस तरह की होगी कि एक वन फॉर द एजेस वाली जो होती है ना राइवलरी, क्योंकि दोनों ने WWE में अच्छा पुल ऑफ कर सकते हैं उसको। और ये दोनों पुल ऑफ करने के लिए माइक पे भी दोनों अच्छे और इस तरह के, तो लेकिन उसके लिए आपको फाउंडेशन देने के लिए तो वो पहला रैंडी ऑर्टन का स्टेज है जो क्रॉस किया जाएगा सैटरडे। डिपेंड करता है कि इसमें सीना का क्या पार्ट रहता है। हाँ, जॉन सीना भी एक, क्योंकि अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के कार्ड पे जॉन सीना की प्रेजेंस नहीं है। जॉन सीना लेकिन अपीयरेंसेस तो हैं उसके अभी भी, तो कुछ भी वो कर सकता है, जिस तरह का वो उसको पर्सोना है, डायबॉलिकल जो भी कुछ भी इविल प्लान जो उसका होता है, कुछ ना कुछ उसकी इंटरफेरेंस हो सकती है। ओके, नेक्स्ट मैच हमारा है जो कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एले नाइट को अगेन एक इन्होंने अच्छी पिक्चर में जो है वो पुट इन किया है अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, और एक चल रहा है इन दोनों का मुसलसल कुछ ना कुछ हाँ, देखो एले नाइट का वो, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन मैच किंग ऑफ द रिंग का हुआ था तो उसमें इसकी स्टेबल ने आके, सेथ रॉलिंस के स्टेबल ने आके एले नाइट को बिल्कुल मैच से बाहर कर दिया और वो मैच वो हार गया। तो उसके बाद सेथ रॉलिंस और एले नाइट का एक प्रोग्राम, वो बिल्डअप स्लो बॉयल जिसे कहते हैं, वो टू एंड फ्रो होता रहा है। भी हमने देखा कि स्टैंड्स ने भी इनकी एक अच्छा इनको ब्रॉल टचअप दिया था, ब्रॉल का उन्होंने, वो क्लासिक 90s के स्टाइल का ब्रॉल का कैच। तो अच्छा, इसमें एक जो वाइल्ड कार्ड है वो सीएम पंक है, क्योंकि सीएम पंक को भी अभी है ना जॉन सीना वाले मैच में सेथ रॉलिंस ने जो गेम की है वो की है, तो सीएम पंक की इंटरफेरेंस इस मैच में वो भी एक हो सकता है, बहुत एक वाइल्ड एक, और सीएम पंक के इंटरफेरेंस से एले नाइट का जीत रहा, तो उससे वो वन ऑल हो जाएगा ना। अगर आप एक दूसरे देखें कि सीएम पंक सेथ रॉलिंस को यहाँ पे स्क्रू अप करता है, वहाँ पे सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को किया था, तो वन ऑल वाली चीज हो जाएगी दोनों का, और फिर वो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस को आगे लेके चल सकते हैं और ये इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास समर स्लैम 2 नाइट है समर स्लैम, तो आपको दोनों कार्ड्स पे दोनों दिन 4-5 मैचेस, यानी टोटल आपको 10 मैचेस रेडी करने हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि समर स्लैम पे जो है ना वो रॉलिंस कैश इन कर लेगा।
यार हो सकता है हाँ, कि नाइट वन नाइट वन में हाँ, मैच हो और नाइट 2 में जो है वो ये कैश इन कर ले। क्योंकि उसने क्राउन जो सऊदी इवेंट में भी उसने भाई इवेंट अगेंस्ट जॉन सीना और उसका स्टेज पे हुआ है कि भाई तुम क्यों, मैं अभी था, लेकिन वो कैश इन उसने करने की कोशिश की है। तो सेथ रॉलिंस के मनी इन द बैंक होने का ये एक एडवांटेज है, वो गुंतर पे भी कर सकता है भाई। हाँ, ये वो बात भी है। गोल्डबर्ग उधर जीते, गोल्डबर्ग हम आगे इस पे भी बात करेंगे, लेकिन गोल्डबर्ग जीत के 30 सेकंड में ये सेथ रॉलिंस आके कर दे कैश इन। गोल्डबर्ग को तो आपको एक सस्टेनेबल चैंपियन लेके नहीं चलना है ना। ये हो सकता है। और हाँ। हम इस पे बात कर चुके हैं। लास्ट मैच हमारा सैटरडे नाइट मेन इवेंट का जो है वो गोल्डबर्ग अगेंस्ट गंथर है। हाँ। जो कि मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा लैकलस्टर मैच होगा, लाइक गोल्डबर्ग एंड अंडरटेकर। यार वो तो बहुत ज्यादा था। मुझे जो है ना गंतर पे मुझे भरोसा है कि गंतर जो है ना वो इस तरह की चीजें होने ना दे, क्योंकि देखो अंडरटेकर बहुत सेफ और एक एक्सपीरियंस रेसलर था, लेकिन वो जो करियर के फेज में था ना वो एक डिक्लाइनिंग फेज था और दोनों नहीं मैनेज कर पाए। उसको भी मैच के स्टार्ट में कंकशन हो गया और फिर नहीं कैरी कर सका मैच। और गोल्डबर्ग वैसे ही इंडिंग उसकी स्टाइल वैसे ही इतना है नहीं, इतने उसके पास उसका रेपर्टुआ नहीं है कि वो लेकर कैरी कर सके मैच। लेकिन गुंतर वाले मैच में मुझे लगता है कि मैच लंबा मैच नहीं होगा, छोटा मैच होगा। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली इस वीक है ना वो गोल्डबर्ग की स्ट्रीक की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री WWE की अराउंड 45-50 मिनट्स, तो आई वेंट थ्रू दैट। यार वो देख के वो गोल्डबर्ग की जो डोमिनेंस WCW वाली जो थी 110 और वो जो 173 एंड हाँ फिर 173 पे वो हल्क होगन और हल्क होगन के बाद, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक नॉस्टैल्जिया आता है कि यार ये कुछ कर दे। बस स्पेयर और जैक हैमर की गेम है वो सिर्फ। हम स्टिल ना वो चीज़ें देख के जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ। यार ये दोबारा से वो चीज़ देखने को मिले, वो फीलिंग मिले एक नॉस्टैल्जिया वाली। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात अब आज की रेसलिंग में ये है कि हाउ दे कैन कैरी फॉरवर्ड कि फॉर वन नाइट या फॉर वन मैच उन्होंने जो है वो गंथर को बरी तो कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद आगे गोल्डबर्ग का क्या है? गोल्डबर्ग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म टैलेंट, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकता। ही हैज एज्ड, ठीक है, उसका मूव सेट वैसे ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड था और अब और ज़्यादा लिमिटेड और कहना चाहिए डिटीरियरेट हो गया। हाँ बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि गंथर को या अगर वो जीता भी है और उसके बाद जो है वो सेथ रॉलिंस ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि टाइटल ये पास ऑन कर दें और गोल्डबर्ग पे ना रखें, तो आई थिंक वो जो है ना वो दैट विल बी बेटर फॉर बिजनेस। हाँ नो डाउट और सेथ रॉलिंस का ये एक मोडस ऑपरेंडी भी रहा है कि वो जो है वो इस तरीके से कैश इन कर लेता है। पहले उसने रेंज और लेसनर पे किया था और गोल्डबर्ग बहुत बड़ा नाम है और सेथ रॉलिंस की लेगेसी को जैकअप करने के लिए जो है वो गोल्डबर्ग एक बहुत अच्छी जो है ना वो सोर्स होगा। हाँ नो डाउट वो होगा, लेकिन हाँ इसका जो सबसे ज्यादा ये अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो होगा गंतर के लिए, गंतर बिल्कुल बेरीड हो जाएगा। गंतर को रिवाइवल की जरूरत है, क्योंकि 2 रेसलमेनिया से उसके साथ अंडरडॉग वाला करके इन्होंने वो वाली गंतर, ठीक है वो 75-78% ऑफ द टाइम चैंपियन रहा है WWE में। वो आप एक डोमिनेंट रेसलर प्रेजेंट करना चाहते हो, लेकिन उसके ये 2 जो लॉसेज आप दिखाते हो ना, तो वो डोमिनेंस उसकी बहुत है ना डिमिनिश हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो किस रेसलर के अगेंस्ट लॉस है। हाँ एक सेमी ज़ेन है और जे ऊसो है। तो सेमी ज़ेन देखो सेमी ज़ेन की स्टोरी जो अंडरडॉग और वो सारी उठाई थी, और सेमी ज़ेन एज अ रेसलर एज अ परफॉर्मर बड़ा सॉलिड है। सॉलिड इन द सेंस के मूव सेट अच्छा है, मैच की एनाटमी को समझता है, पेस को समझता है। जे ऊसो जो है ना, जे ऊसो में वो चीज़ नहीं है। जे ऊसो लिमिटेड है बहुत नए वो, लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली क्राउड का सपोर्ट था और वो था। तो रेसलमेनिया में आपने और वो जो जिस तरह गिव अप करवा के उसको चोक आउट करने वाला वो वाली चीज़, तो बहुत ज़्यादा वो बहुत डेवास्टेटिंग, वो गुंतर के लिए बहुत हार्मफुल हुआ है। तो गुंतर नीड्स कपल ऑफ 2-3 इस तरह के डिफेंस, टाइटल डिफेंस चाहिए जहाँ पे उसकी डोमिनेंस को रिवाइव की जाए अगेंस्ट गोल्डबर्ग। इफ वी पुल्स इट ऑफ कि यार गोल्डबर्ग को वो 2-3 पावर बॉम्ब मार दे, कैन गोल्डबर्ग टेक दोस पावर बॉम्ब? ये सवाल है ना। 58 ईयर ओल्ड आदमी ले सकता है क्या वो पावर? हाँ, हाँ। और या फिर तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गोल्डबर्ग, मैं चाहूंगा कि गुंतर को एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस करने का मौका मिले और उसको फिर वो एक लेगेसी को वापस सीमेंट कर सके। या फिर तो सिंपल ये इस तरीके से इसको पुल कर सकते हैं कि पास द टॉर्च वाला मैच हो। ये तो पास द टॉर्च में भी भाई टू एंड फ्रो आप करोगे ना एकदम, ठीक है। आप गुंतर का स्क्वाश मैच नहीं है वो आके कुछ कर दे, लेकिन टू एंड फ्रो के लिए भाई एक उसने आते ही स्टार्ट में 3 सेकंड में एक उसने स्पेयर मारा, गुंतर ने किक आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर गुंतर ने कमबैक करने की कोशिश की, चॉप्स, 1-2 मूव्स, फिर पावर बॉम्ब, फिर वो किक आउट कर दे, बैक एंड फोर्थ चले। अच्छा
गोल्डबर्ग का मैच मैं 7-8 मिनट रिंग बेल टू बेल में जो देखता हूँ हाँ, ना, वो मैक्सिमम ऐसा ही 7-8 होता मिनट का है। और इन्होंने अभी तक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लास्ट टाइम मुझे लगा था, क्योंकि 2 आवर्स का आपका पूरा टाइम होता है जिसमें से आप 20 मिनट्स अगर एड्स के हटा दे तो 100 मिनट्स होते हैं आपके पास। तो 100 मिनट्स में आप 3 मैच सारे एंट्रीज और सारी चीज़ों के साथ पुल ऑफ कर सकते हो। लास्ट टाइम 4 मैचेस थे, बहुत फास्ट लग रहा था पेपर व्यू। तो दिस टाइम अराउंड 3 मैचेस अगर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी वीकेंड एवोल्यूशन जो वुमेन्स का एक पूरा होली सोली एक पेपर व्यू हो रहा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी मैचेस वुमेन्स के लाइनअप हुए हुए। तो ये पेपर व्यू, ये जो है इवेंट, इसको 3 मैचेस में ही अगर किया जाए, उसमें आपके पास गोल्डबर्ग सेथ रॉलिंस आ गया, एले नाइट सेथ रॉलिंस आ गया, और तीसरा मैच हमारे गोल्डबर्ग एंड गंतर आ गया, एले नाइट सेथ रॉलिंस आ गया, और तीसरा मैच हमारे पास भी है ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का। तो 3 मैचेस बड़े अच्छे आपके पास मैचेस हो जाएंगे, प्रॉपर कुक्ड मैचेस हो सकते हैं। हाँ भाई, आपके पास 100 मिनट्स आपको करना है, 3 मैचेस करने हैं, तो आपका अगर एंट्रेंस टाइम वगैरह हटा के आप 15-20 मिनट के अंदर के बड़े जबरदस्त 15-20 मिनट्स में बड़े अच्छे मैचेस हो जाते हैं। अगर गोल्डबर्ग का भी छोटा मैच होता है तो इसमें आप आराम से अच्छे प्रॉपर ये, और रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर का मैच लंबा हो सकता है, दोनों रेसलर्स इतने एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है वो और एले नाइट फिजिकली केपेबल भी है, और एले नाइट सेथ रॉलिंस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता उसमें है। भी डिफरेंट टाइप की हैंकी पैंकी आप डाल दें और इस तरह करके, तो बड़ा एक अच्छा वेल प्रिपेयर्ड हमारे पास एक इवेंट आ रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और उसके बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट माइलस्टोन होगा हमारे पास समर स्लैम का। समर स्लैम के लिए हमारे पास 2 मैचेस ऑलरेडी लाइंड अप हो गए, कोडी रोड्स जॉन सीना हो गया है, और जेड कारगिल वर्सेस द चैंपियन जो भी एवोल्यूशन में के बाद होगा वुमेन्स चैंपियन, टिफनी स्ट्रैटन को वो चैलेंज कर रही है। टिफनी स्ट्रैटन विल बी अगेंस्ट ट्रिश स्ट्रैटस एट एवोल्यूशन, इन दोनों का मैच है। ये एक बड़ा नॉस्टैल्जिया में जो है ना अगेन देखने को मिला कि स्मैकडाउन जो है वो उसमें अपीयरेंस दी, द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट। हाँ, क्योंकि जो सेगमेंट था इट वाज बिटवीन टिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल, उनका टू एंड फ्रो था, तो उसमें वो कि भाई तुम एवोल्यूशन पे कौन है, तो वो सरप्राइज देती, क्योंकि बिकॉज दे हैड अ टैग टीम मैच टुगेदर एज वेल। तो पहले जब जो कनाडा में एक पेपर व्यू हुआ था उसमें, तो वो एक दोनों टैग टीम थे, तो वो उसको उसी चीज़ को एक चांस दे रही है। और एक वो नॉस्टैल्जिया, आपको नॉस्टैल्जिया काफ़ी ज़्यादा है, गोल्डबर्ग ट्रिश स्ट्रैटस, अब इस वीकेंड पे काफ़ी आपको है ना वो बैक देखने को मिलेगा थोड़ा सा। बाकी रॉ की बात करते चलें तो आज जो रॉ होने वाली है उसका एक प्रीव्यू ये है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस पेंटा है, तो अगेन जो कंटिन्यूड राइवलरी है वो उनकी जो है वो कैरी ऑन हो रही है। जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर है, सॉरी ब्रॉन्सन रीड है, तो जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड में अगेन जे उसो को ये एलिवेट करना चाह रहे हैं, पुट ओवर मैच है। सेमी ज़ैन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर है, तो ये अगेन ब्रॉन ब्रेकर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इफ़ ही कैन पुट डाउन सेमी ज़ैन। और इसी तरीके से एडम पियर्स ने 1-2 मैचेस और भी अनाउंस किए हैं। यार इसमें देखो पेंटा वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच है उसमें मुझे ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस के ही ज़्यादा चांसेस है, लेकिन पेंटा के साथ न्यू कोई आता है उसको वो बहुत उसको आप फिर से वो पैकिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ ले जाते जा रहे हो। आपने मोमेंटम बहुत अच्छा उसको स्टार्ट में दिया था, लेकिन पेंटा वो मोमेंटम लूज कर रहा है, वो लूज़ कर रहा है। मेरे ख्याल से ये उसी राइवलरी की एक कड़ी है जो कि इस वक्त एले नाइट के साथ चल रही है। मे बी एले नाइट जो है वो इंटरफेरेंस रन करे और सेथ रॉलिंस ये मैच हार जाए। हाँ। और अगर सैटरडे नाइट के मैच में जो है वो सेथ रॉलिंस का फैक्शन अगर इंटरफेरेंस करता है तो पेंटा कुड इंटरवीन ऑन एले नाइट्स बिहाफ। तो ये इसी तरीके से कुछ इंटरकनेक्टेड स्टोरीज हैं। विल सी कि पेंटा, सेथ रॉलिंस, सेमी ज़ेन, सीएम पंक, इस फैक्शन, क्योंकि ये एक हील फैक्शन है ना सेथ रॉलिंस का, उसके अगेंस्ट आपको बेबी फेसेस लाइनअप करने हैं। तो ये एक पूरा एक रोस्टर खड़ा हो रहा है कि जो कि बेबी फेसेस के, जहाँ पे अगर सेथ रॉलिंस के पास एक चौथा बंदा भी ऐड हो जाए, देर इज ऑलवेज दैट पॉसिबिलिटी कि आप 4 बंदों पे भी ले जा सकते हैं अपने फैक्शन को। तो 4 वर्सेस 4 का, फिर डाउन द लाइन आपके पास सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स आती है, वो 5-on-5, तो वो पूरी एक सेटअप लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग जो कि काफ़ी दिनों बाद बीच में थोड़ी मिसिंग हो गई थी, बिट्स एंड पीसेस में लगने लगी थी चीज़ें। लेकिन अब एक ग्रेट पिक्चर, एक ग्रेटर के यार आपके पास एक सेथ रॉलिंस जैसा मेनेसिंग मनी इन द बैंक विनर है जो कि टाइटल पिक्चर में हर वक्त घुसा हुआ है दोनों साइड पे, वो गुंतर को भी तंग कर सकता है और जॉन सीना के अगेंस्ट भी वो है। बाकी आपके पास उसकी फैक्शन जो है ना, नैरेटिव बिल्डिंग, जिस तरह ब्लड लाइन एक मेन स्टोरी थी 3 साल तक, उसके बाद ये इन्होंने कह लो एक ब्लड लाइन 2.0 कर लो, इस तरह का इन्होंने सेटअप दिया। इस तरह का सेटअप है। खैर इस पे हम जो है वो अपने सैटरडे नाइट फॉलोअप में भी बात करेंगे, व्हाट हैपेंड इन रॉ, व्हाट विल हैपन इन स्मैकडाउन, एंड ऑफ कोर्स द
मेन इवेंट सैटरडे नाइट। अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आफ्टर सैटरडे नाइट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, टेक केयर, गुड बाय।